जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं विकास राव का स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी में किस तरह से लोगों के साथ छल कपट किया गया। आप देखे होंगे रिजल्ट में, कई सारे रिजल्ट में जो हुआ है, जिस बच्चों को ज्वाइनिंग होना चाहिए बिहार के बच्चों का, वो हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी, अलग अलग बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बेकार रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को लेकर के आप स्ट्राइक कीजिए, इसके लिए आप कोर्ट में पिटीशन कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे जिस बच्चे का ज्वाइनिंग सिलेक्शन होना था, मात्र 5% आरक्षण है अन्य राज्य के लिए, लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा घपला हो गया है। तो आप इस रीट को लेकर के एक पिटीशन डालिए अपने केस को लेकर के। और जितने भी टीचर्स हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब अपने स्टूडेंट को लेकर के एक जो है संगठन बनाइए, इसमें किस तरह से बदलाव होना चाहिए आप सब इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे इस स्टूडेंट का भला नहीं होगा, इन विद्यार्थियों का भला नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कितना लोकतंत्र में डेमोक्रेसी को विशेष महत्व दिया गया है, और डेमोक्रेसी जो है वो कहते हैं कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा चोरपंथी कालाबाजारी हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ हुआ है, जो रिजल्ट में घपलाबाजी हुआ है, कालाबाजारी हुआ है, इस पर विशेष से विशेष जांच करना चाहिए, जांच कमेटी को बैठाना चाहिए, और विद्यार्थियों का रिजल्ट पूरा साफ होना चाहिए। ये हैंडीकैप, विकलांग जितने भी बच्चे हो, खासकर ज़्यादातर परेशान हैं, इन सब के लिए रिजल्ट पे जोर देना चाहिए। जो अपंग विद्यार्थी, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करें, जिनके रिजल्ट में काफ़ी सुधार होना चाहिए, ऐसा सुधार होना चाहिए कि बच्चों का हित के कार्य हो। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी एग्जाम में मीडिया के आधार पर क्वेश्चन बताया गया कि मीडिया में जिस तरह से ताकत होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, और मीडिया कोई भी चीज़ दिखा नहीं रही है, सरकार के प्रति बोलना नहीं चाहती है। ऐसा नहीं है, सरकार के प्रति बोलना पड़ेगा, क्योंकि जनता के लिए आप सब चुने गए हो। और राजनीति का इतना गंदा झोल हो गया है, जो राजनीतिक ने पढ़ाई को एक झोला बना दिया है कि लो, खरीद लो, बेच दो। पढ़ाई भी एक तरह से झोल हो गया। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर से कई सारे विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया है। कई जगह से खबर आ रही है कि किसी बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, कोई मर गया, कोई फांसी लगा लिया। ये चीज़ सब कुछ नहीं है। अपने आप में विद्यार्थियों को झोल से करना चाहिए। बीपीएससी का रिजल्ट 18 तारीख को आया था, और यह रिजल्ट इतना गंदा आया है कि बच्चे काफ़ी सारे फेल हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सब के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जो कुछ बच्चों का अपने क्षेत्र के निवासी मुआजिम रह गए हैं, अपने ही क्षेत्र के शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनका काम नहीं हुआ है। दूसरा बात, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब झोल में बना बना के वो लोगों ने चिपका दिया है। सबका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो खुद के बच्चों का होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है। तो आप इस पर एक बार जांच कमेटी बैठाना जाना चाहिए कि कौन कहाँ का है, किस बंदे का सिलेक्शन, कितना रिपोर्ट में मार्क्स दर्ज किया है, किस बच्चे ने किस तरह से पढ़ाई करी है, किसका क्या टेक्निक है बातें करने का, पढ़ाने का टेक्निक क्या है। क्योंकि आप जानते होंगे कई सारे मास्टर तो आ गए, लेकिन अपना इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप में कैसे बात करना है वो भी नहीं है, फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाते। ये सारे चीज़ झोल बन के रह गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब एक होइए, जितने भी विद्यार्थी हैं, और कोर्ट में पिटीशन कीजिए। आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा, सरकार स्वयं इसका पैसा देगा आपको। लेकिन जब तक आप चुप रहोगे, राजनीतिक में नीतीश ने अपना पगड़ी संभालने के लिए, अपने राजनीति को बनाने के लिए दूसरे बच्चों को लाइफ को बर्बाद कर दिया है। तो ये जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री का खौफ नीतीश जी, आप भूल जाइए। सारे लोग जितने भी शिक्षित लोग हैं आपके साथ नहीं है। थैंक यू, जय जय।